कहाँ करेल में? अरे करेल में भैयों की बात है जो आन शान और जान है दद्दा की और पहचान है समाजवादी पार्टी की। संत कबीरनगर और गोरखपुर एकदम सटा जनपद है। मात्र 7 किलोमीटर दूरी है जिला सीमा बॉर्डर की। हमारे संत कबीरनगर जिले में दूसरी बार का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का है। वहाँ के लोगों जहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कोई नया कार्य नहीं हुआ। विकास हुआ होता तो जो भगवान को बेचने का काम किए तो वो क्या होगा कि भगवान भी नाराज हो गए। वहाँ की जनता ने इसकी सौगात दे दिया कि अयोध्या की ही सीट हार गए जिसके बूते पूरे देश में चुनाव हुआ था। वर्तमान सरकार की मन मनसा 85% लोगों के खिलाफ और वर्तमान सरकार के जो हुक्मरान हैं वो प्रदेश के तो है नहीं, दूसरे प्रदेश के। जो दूसरे प्रदेश का आदमी होगा तो हमारे प्रदेश के लोग को तो लूट के ही ले जाएगा, यही उसकी मन मनसा होगी। और सच्चाई ये है कि वो संत के रूप में है, संत है नहीं। नमस्कार, हम इस समय मौजूद है करहल विधानसभा क्षेत्र में और अभी कुछ ही देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की करहल विधानसभा क्षेत्र में जो कोसबा में जनसभा थी वो संपन्न हुई है। और हमारे साथ मौजूद है विधायक जी। जानते हैं किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? सच्चाई ये है कि हम पिछले लगभग 15 दिन से करहल विधानसभा में निरंतर गांव-गांव और ठाठ-ठाठ मोहल्लों में जाकर जो हमने समाजवादी पार्टी के प्रति जो लोगों को रुझान देखा, समाजवादी पार्टी की ये पुश्तैनी सीट रही है। और यहाँ से बहन डिम्पल यादव जी जब लोकसभा का चुनाव जीती थी तो बहुत सारे लोगों से ये बात किसी से छिपी नहीं। वर्तमान सरकार की मन मनसा 85% लोगों के खिलाफ और वर्तमान सरकार के जो हुक्मरान हैं वो प्रदेश के तो है नहीं, दूसरे प्रदेश के। जो दूसरे प्रदेश का आदमी होगा तो हमारे प्रदेश के लोग को तो लूट के ही ले जाएगा, यही उसकी मन मनसा होगी। और सच्चाई ये है कि वो संत के रूप में है, संत है नहीं। संत का रूप केवल कपड़े पहन रखे उन्होंने। उनके खिलाफ 50-60 मुकदमे थे, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने उस कुर्सी पर रहते हुए अपने मुकदमे वापस कर लिए। अगर यही काम ये आम जनमानस में करते, यही काम बच्चों को नौकरियां देते, बेटियों को मान सम्मान देते, लेकिन इन्होंने 85% लोगों के साथ जुल्म, जास्ती, अत्याचार, उनको धोखा देकर अपनी सरकार बनाई। ये लोग समझते हैं कि हम लोगों ने रजिस्ट्री कर ली है, अब इनकी रजिस्ट्री फटने वाली है और पता नहीं ये कहाँ जाएंगे, इन्हें खुद भी नहीं मालूम। अच्छा, आप भी 5 साल रहे, भाजपा से विधायक भी रहे और इसके बाद आप समाजवादी इनकी पार्टी मन मनसा में ठीक नहीं है। 85% लोगों के खिलाफ इनकी मन मनसा है। और अगर इनकी मन मनसा अच्छी होती तो तमाम जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरियां देते। और अगर इन्होंने कहीं नौकरी दी भी तो उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट में फंसाने का काम किया या पेपर लीक कराने का काम किया। ये झूठ बोलो और झूठ बोलो दल है। इस दल में किसी भी न तो किसान का भला हो सकता है, न नौजवान का भला हो सकता है, न बहनों का भला हो सकता है, न बेटियों का भला हो सकता है। और करहल की जनता समझ चुकी है कि हमें 85% लोगों को इकट्ठा रहना है और इकट्ठा रहकर तेज प्रताप यादव जी को चुनाव जिताना है। और ये जीत हार की बात नहीं है, ये 2027 की बात है। 2027 में समाजवादी पार्टी के मुखिया परम आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे निश्चित तौर पर। ये लोगों ने समझ लिया है और संकल्प ले लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके आला कमान मुख्यमंत्री सहित जीत का दावा कर रहे हैं 9 सीटों को लेकर उपचुनाव में। ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, ये डांका डालने वाले लोग हैं। इनकी बात पर कोई भरोसा मत करना, कोई भी। अच्छा, आज जिस तरीके से
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम था बरनहाल ब्लॉक में, और इसी कारणवश वो आ नहीं पाए, और उन्होंने जो संबोधन किया मोबाइल से दिया, इस पर क्या कहेंगे? सच्चाई ये है कि उन्हें सब मालूम है कि हमने जनता के लिए कुछ किया नहीं, किसानों के लिए कुछ किया नहीं, छात्रों के लिए कुछ किया नहीं, नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। परम पूज्य बाबा साहब का जो संविधान था उसको भी डाइल्यूट कर दिया, उसको भी डिजोल्व करने जा रहे हैं, उसे ख़त्म करने जा रहे हैं, है ना, उन्हें भी पता है, इसलिए वो डर की वजह से। धन्यवाद। ये थे विधायक जी मेरे साथ, विधायक जी जो करल विधानसभा के बारे में कह रहे थे, समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ रही, और हमारे साथ जी अच्छा बनारस से, क्या नाम आपका? दिनेश सिंह यादव मेरा नाम है। दिनेश सिंह यादव, क्या पद पे हैं? मैं समाजवादी पार्टी पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी विजय सभा का हूँ और जिला पंचायत सदस्य बनारस से। अच्छा, कितने दिन हो गए आप? हमें आए हुए 15 दिन हो गए जनपद मैनपुरी में, और करहल में 10 दिन से मैं काम कर रहा हूँ। और करहल की जनता एक ही चीज़ कह रही है, हम लोग ये सच्चाई जानने का काम किए हैं कि समाजवादी पार्टी काम की थी या लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। कितना अंतर है योगी जी की 7 सालों की सरकार और अखिलेश जी की 5 साल की सरकार, कितना अंतर है? यहाँ के क्षेत्र की जनता ने बताया कि यहाँ पर अब तक जो भी विकास हुआ है हेड से लेकर टेल तक सब समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ है, समाजवादियों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया, केवल नफरत और दूरी और भ्रम फैलाने का काम किया। अच्छा, वहीं बांटने की और काटने की राजनीति, और एक रहोगे तो नेक रहोगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए बनारस की जनता क्या कह रही है इस पर? बनारस की जनता और काशी विश्वनाथ की जनता, ये आप भली भांति जानते हैं कि हमारे यहाँ से सांसद प्रधानमंत्री जी भी चुनाव लड़े थे। स्थिति उनकी ऐसी हुई कि जब वो विकास ही किए होते, अगर वो विकास ही किए होते तो आज उनके किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार और उनके शासन सरकार के लोग लग करके उनको जिताने का काम किए। ये सम्मानजनक जीत नहीं हुई है, प्रधानमंत्री जी की अपमानजनक जीत हुई है। और आप ये भी देखे हैं कि बनारस से शुरुआत हुआ है, एक बार बनारस का पैगाम दे करके दिए तो दूसरी तरफ अयोध्या का पैगाम दे करके दिए। अयोध्या की जनता, जनमानस, एक जनता अयोध्या की भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों के खिलाफ है, उनके कार्यों से, घिनौनी कार्यों से नफरत करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी को चाहती है कि देश और प्रदेश में अगर कोई संकट से उबार सकता है, गरीबी से उबार सकता है और भूखमरी से उबार सकता है, नौकरी दे सकता है, विकास और विकसित हो सकता है, तो वो है समाजवादी पार्टी की सरकार। और समाजवादी की सरकार चाहिए, ये जनता चिल्ला रही है। नहीं, वहीं आप कह रहे समाजवादी पार्टी, वहीं अयोध्या की बात करें तो दावा कर रहे हैं कि अयोध्या में बहुत विकास कार्य किया है योगी जी ने, और हर साल दीपोत्सव होता है। अगर निश्चित रूप से अयोध्या में विकास हुआ होता तो जो भगवान को बेचने का काम किए तो वो क्या होगा कि भगवान भी नाराज हो गए। वहाँ की जनता ने इसकी सौगात दे दिया कि अयोध्या की ही सीट हार गए, जिसके बूते पूरे देश में चुनाव हुआ था, जिसके बूते पूरे देश में चुनाव हुआ था वो अयोध्या की ही सीट हार गए। तो इसका पैगाम है कि उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती है समाजवादी पार्टी। आगे विधानसभा की चुनाव आने वाली है, जो आम चुनाव, वो समाजवादी पार्टी की आंधी ही नहीं तूफान बन करके मतदाता ऐतिहासिक मतों से पूरे प्रदेश में जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या नाम आपका? श्याम विश्वकर्मा। कहाँ से हैं? संत कबीर नगर, समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव। क्या कहेंगे, जिस कब से यहाँ पर हैं? हम लोग हो गया 15 दिन। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरीके से वहाँ और यहाँ में कितना अंतर है? मतलब कहाँ? मतलब आपके क्षेत्र में, पूर्वांचल में और करहल। देखिए, पूर्वांचल माननीय नेताजी को भगवान मानता है, और ये वो धरती है जिस धरती के नेता के नाते जो धरती पुत्र माननीय नेताजी कहे गए, उस धरती हम लोग आगे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और पूरा ये हम लोग लोकसभा में आए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आए थे, तब भी पूरे
लोग पूरी सरकार लगी थी, उस समय जनता ने भी समर्थन दिया था। अब तो पीडीए का नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उस नारे के तहत सब लोग खुद दहशत में सभी पार्टियाँ। संत कबीर नगर जो है गोरखपुर से सटा हुआ जिला है, तो कितना विकास हुआ संत कबीर नगर? हाँ, ये तो बहुत सही आपने सवाल किया। संत कबीर नगर और गोरखपुर एकदम सटा जनपद है, मात्र 7 किलोमीटर दूरी है जिला सीमा बॉर्डर की। हमारे संत कबीर नगर जिले में दूसरी बार का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का है। वहाँ के लोगों जहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कोई नया कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए, क्या यहाँ पर जैसे सड़कों पर वो दिख जाते हैं आवारा पशु, तो गौवंश वगैरह, ये वहाँ भी दिखते हैं? ये तो पूरे यूपी में साढ़ चल रहे हैं। खेती को किसान परेशान है, बदहाल है, किसान खाद नहीं मिल रही है, तो किसानों के लिए मुसीबत तो बना है जानवरों को छोड़ करके। सड़क पर जो चल रहे हैं यात्री, उनके लिए परेशानी की समस्या वहाँ भी है कि यहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में है। किसान ही को तो पटाई कर रही सरकार, और जो यात्री जो गाड़ी से चल रहे हैं और ये आवारा पशु हैं सड़क पर मर जा रहे हैं। गाय को पालने का जो बना हुआ है उसमें जाके देखिए कितने गायों को चारा भूसा रखा गया, कोई कर्मचारी नियुक्त किया गया है, पानी कहाँ से पी रहे, भूसा कहाँ से पा रहे, दाना पानी पा रहे। ऐसे थोड़ी होता है कि गाय हमारी माता है। गाय की व्यवस्था करिए भाई। किसान को फसल बर्बाद हो जा रही है, उसका मुआवजा नहीं मिलने वाला है। बाढ़ आएगी, बाढ़ से तमाम लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, तमाम फसलें बर्बाद हो गई। किसानों का कहाँ है बलाब भाई? किसानों खेत की बात हो रही है। नौजवान लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं पाने वाला है। वो अभी एक गाना कहते नहीं सुने आप, जो बाप रिटायर हो जाएगा, बेटा रिटायर हो जाए, बाप नौकरी करता रहेगा। इस तरह की जो नौकरी मिल रही है। आप खुद नौजवान पत्रकार, आप लोग प्रचार करना चाहिए सही से। सरकार काम सही से अगर करती तो आज आपके डिप्टी सीएम की सूचना मिली है, आने वाले क्यों नहीं आए? जब पब्लिक नहीं जाएगी, नेता क्यों आएगा? नेता को भीड़ चाहिए। आज हमारे नेता है माननीय अखिलेश यादव, देखे आप पूरी भीड़ नहीं थी वहाँ क्या? वो हम तो वहाँ थे ना, हम तो यहाँ थे। जो सूचना आप लोगों के माध्यम से मिली, मीडिया के माध्यम से मिली कि वहाँ भीड़ नहीं थी, उन्होंने आने का यात्रा कैसे कर दिया। चलिए, फरकाबाद का बदला कराल से लेना है। देखने वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों देखने वाले साथ में आगामी 2027 में जो हमारा विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, इसमें समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हमारे 4 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ेंगे, पीडीए के फार्मूलों के तहत जो समाज जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की मक्कार और फरेबी राजनीति है, उसका बदला निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को अपना अपार समर्थन देकर ये समाज के लोग ऐसा क्या कारण हो गया डॉक्टर साहब जो एकदम ऊपर से नीचे हो गए? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नमन फरुखाबाद में समाज से पढ़े लिखे कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी अपने छल प्रपंच के लिए जानी जाती है। जब उनको लगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत की संख्या बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन की आड़ लेकर के, जिला प्रशासन का सहयोग लेकर के, जानबूझ के हमारे प्रत्याशी को काउंटिंग में किस तरह, चूँकि मैं काउंटिंग स्टेशन पे काउंटिंग में मौजूद था, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ कि किस तरह से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साहब को प्रशासन ने लाइट काट के, आंसू गैस के गोले छोड़ के, कार्यकर्ताओं पे डंडा लाठी चला करके वहाँ खड़े लेने का काम किया और बर्बादी करने का काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जीता हुआ प्रत्याशी इसको 2600 लोगों वोटों से। धन्यवाद। क्या कहेंगे? जी, मैं ब्लॉक बरनाल का रहने वाला हूँ। मेरा गाँव लगला हुआ मौजा सयाबादपुर है। रोज बताई जाएगी और मैं यहाँ पर माहौल यानी सपा का है। कहने का मतलब ये मेरा, हाँ पत्रकार साथियों, कहना मेरा क्या गाते हैं? भजन संगीत कीर्तन जी सर। कहने का मकसद ये है कि जुल्म हम पे जो हो रहे हैं, आज गम की रात है, आज गम की रात है, वो ही दिन 27 में आ जाएंगे, थोड़े दिन की बात है। सपा सपाया करती है, ये सपा सपाया करती है, जो इससे आंख मिलाता है और जमानत जब्त हो जाती है, फिर वो लौट के नहीं आता है करेल की तरफ। ये सताई हो क्या आप?
जैसे कि प्रेम सिंह साहब के। अरे क्या सताए हुए भैया हैं क्या? दद्दा एक बात बताओ, पत्रकार सब रात गैया और सांड में रखा है? लड़का की शादी है कि आ रही है, बहू घर है और लोड़ा खेत बटर हुए है। बहू के बच्चे नहीं होते हैं। बताओ, सांड गैया खेती खा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हमें तो वही चाहिए, हमारी रक्षा करें, मदद करें। डीएपी मिल रही? डीएपी कहाँ? डीएपी चलिए लाने में लगे हैं, 4 दिन हो जाते लाने में लगे, डीएपी मिली नहीं साहब। क्या लगता करल में? करेल में कमल खिलेगा क्या? रफ्तार चलेगी? कहाँ? करेल में? हाँ। अरे करेल में भैयों की बात है, जो आन शान और जान है दद्दा की और पहचान है समाजवादी पार्टी की। मेरा तो मानना भारी ये है, बहुमत दोनों से लोग अच्छी जीत होगी। विजयी होंगे माननीय तेज प्रताप यादव जी। चलिए, क्या कह रहे हैं आप? मेरा मानना ये है कि माननीय डिम्पल जी से भी और राजचंद्र जी से भी ज़्यादा वोट मिलेंगे माननीय तेज प्रताप जी को। डिम्पल जी तो 2 लाख करीब 22,000 वोटों से जीती। मान वो नहीं, मैं अंतराल केवल विधानसभा करेल का निकाल रहा हूँ। अच्छा, जब विधानसभा करेल में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते थे वो 67,000 वोटों से जीते। उनसे ये ज़्यादा जीतेंगे, लगभग 80 और 70 के बीच में रहेंगे हमारे तेज प्रताप जी, इससे कम नहीं रहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हमारे इधर का क्षेत्र है, बहरौल क्षेत्र, पूरा गिरोल क्षेत्र हमारा है, रिश्तेदारियाँ हैं सब। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक फंडे पे आए थे, कहा जैसे भूसी कुमारिया बात है, वो फैक्ट चला नहीं, उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास वोट है, केवल जुमले की बात करते हैं और उनके पास कुछ नहीं। आज की जो जनसभा हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? 100%। हमारी जनसभा मतलब जो है ग्राउंड में दिखाई दी, उनकी नष्ट हो गई। चुनाव आज ही हो गया मेरा, चुनाव एक तरफ आज ही हो गया। अगर मीडिया लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो मतलब मैं सही और गलत कह रहा हूँ तो आपके संज्ञान में होगा। ठीक है, इसकी सभा फ्लप हो जाए और मेरी मतलब सभा हो जाए। नहीं, उसमें भी तो कैबिनेट मंत्री थे, जयवीर सिंह जी थे। कब? आज जो तो वो उनके विचार होंगे, उनके बीजेपी वालों से मुझे क्या लेना देना। मुझे मेरी सभा में अपनी सभा के नाम से कह रहा हूँ, मैं अपने कार्यकर्ताओं की दम पे कह रहा हूँ। तो जो गिरोल क्षेत्र है, क्या लगता है यहाँ पे? कुछ नहीं होगा। गिरोल क्षेत्र आपको भी मालूम है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। गिरोल पहुंचा और उधर मुझे मालूम है, मारवाल टच करता है। मानवर जी मुझे खूब मालूम है, उसमें लगभग 140 और 42 के लगभग बूथ हैं। ऐसा कोई बूथ नहीं जो हमारे हैं। अच्छा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का बूथ नहीं लगता था, बस्ता नहीं लगता था जी, इस बार तो लगेगा। बस्ता लगेगा, मगर बस्ते का कोई मतलब नहीं है। बस्ते से वो केवल लाल कपड़ों का आतंक है, बुलडोजर का डर सताता है लोगों को। केवल बस्ते लगेंगे, कुछ नहीं होगा, ग्राउंड में वोट नहीं मिलेगा। चलिए, ये थे जनता की राय। और जिस तरीके से यहाँ पर जो जनसभा हुई है, निश्चित तौर पर कितना प्रभाव करहल विधानसभा क्षेत्र की जनता में छोड़ेगी। और आने वाले समय में 20 तारीख को चुनाव हो, 23 तारीख को जो मतगणना होगी, उसमें किसके सर चढ़ेगा जीत का सेहरा। करहल से साइमुल हसन की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD, वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।